दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। विवाह से शुरू होकर विवाह में समाप्त होता है। बाइबल में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन इसका उल्लेख है, हमने बात की। ये एपिसोड जो देख रहे हैं कृपा करके पिछले एपिसोड को देखिएगा। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 14 मिस मत कीजिएगा, ये आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद होगा। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछला एपिसोड बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया, लगा कि अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया। हमने कहा था कि बहुत सारे सवाल है। मैथ्यू चैप्टर 22, एक टैक्स कलेक्टर, जीसस ने जो कहा उसे उन्होंने एक नीटली एक पैराबल के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, एक मैरिज कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। इस मैरिज में यूनिकनेस ये है कि उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन जिन्हें बुलाया उन्होंने नहीं आए। अब जिनको उन्होंने नहीं बुलाए उनको वो न्योता देते हैं कि सबको अंदर बुलाओ, और सब लोग आ गए। पर आने के बाद जो लोग आए उन्हें थोड़ा सख्ती से या गुस्से से बात करते हुए कहा जाए तो पनिशमेंट भी लगता है। मैं रास्ते में था, मुझे आमंत्रण मिला, मैं पहुंच गया। अब जो आया उसको इतना सारा डांट मिला, ये हम समझते हैं या फिर हम इसे गलत समझते हैं? इसे जरा स्पष्ट कीजिए ना। आपने जो सवाल पूछा उस पर पहले बात जी करते हैं। सवाल तो ये है, सड़क पर घूम रहे थे तो उसने कहा तुम बड़े चौराहों जी पर हाँ। जाओ। तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सबको बुलाओ यार, ऐसा जी, कहते हैं। यहाँ पर लूका 14 में इसके जी बारे में तुलना दी गई जी है। यहाँ वचन 21 14:21 में है। 14:21 उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। इस तरह से कहता है। देखिए, इसमें बड़ा फर्क बताया है। वहाँ जो सड़कों पर खड़े थे उन्हें लेकर जी। आने के लिए कहाँ है, और यहाँ अपाहिज लोगों को लेकर आओ, इस तरह से खास करके कहाँ है। किसी भी विवाह में क्या आपने देखा है कि इस तरह के लोगों को महत्व दिया गया हो? नहीं। यानी सच है ना? विवाह में क्या करते हैं? जी हाँ। देखिए, विवाह में क्या करते हैं, यानी ऑर्फनेज में या फिर एक ओल्ड एज अच्छे होम काम में, करते हाँ, हैं। कुछ भले काम जी करते हाँ। हैं। लेकिन इस विवाह में महत्वपूर्ण लोगों के रूप में VIP वीआईपी सीट्स। सीट्स पर बैठने के लिए इन्हें बुलाया। उन्हें वहां बैठाने के लिए इस व्यक्ति का कितना बड़ा दिल होना चाहिए, वाकई में बड़े दिल वाला कितने होना बड़े चाहिए। दिल वाला होना चाहिए। और यही तो परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बताया। किसने बताया? पौलुस ने, कि तूने इसराइलियों को क्यों अधीन नहीं होने दिया। इस अर्थ में कहा जाए तो इनके बारे में इस तरह से क्यों विचार किया। हम विवाह के लिए नहीं आएंगे, देखिए तब उसमें यह विचार आया था। अधीन हुए बिना तूने उन्हें क्यों जाने दिया, उन्हें क्यों जाने की अनुमति दी गई? कहे तो वो तो अन्य जाति के थे, आपको और हमें मौका देने के लिए। ओके। जब वो नहीं चाहेंगे तभी तो ये दूसरे को दे सकते हैं ना। नहीं चाहिए, ये मानसिकता उन्हें दी गई। ऐसा हुआ कि ये भीतर आ सके, कि इन्हें अंदर आने का मौका मिल जाए। God so loved the world। वो यही देखते हैं कि सभी के लिए न्याय से काम हो, सबके लिए न्याय यानी सभी करते के हैं। साथ में न्याय में काम हो। तो उस न्याय में उसने क्या किया, यहाँ पर इसका अपना मन था, सब कुछ दे दिया गया, देखा गया। फिर ऐसा समय आया कि हमें नहीं चाहिए कहाँ। फिर इसके बाद में उसने क्या किया, जो योग्य नहीं थे उनके हाथों में ये दे दिया। देखिए, किसी समय में आपने कोई आशा रखी होगी, सामान्य रूप में कह रहा हूँ, जब आप सड़क पर जाते हैं, नॉर्मल आदमी के बारे में कह रहा हूँ, एक अच्छा घर देखकर सोचेंगे ओ मेरा घर इस तरह से नहीं है, सोचेंगे ना। हाँ, ये तो आम देखिए, बात ये है। सामान्य विचार है। कहिए कि बहुत बड़ी शादी है, बहुत ही अच्छे से BMW और बेंज से लोग आ रहे हैं, तो सड़क पर पैदल चलने वाला व्यक्ति इस तरह से सोचेगा ना, अगर मैं भी अंदर जा पाता तो अच्छा होता। एक बड़े एक्टर ने अपनी इंटरव्यू में इस तरह से कहा। वो एक बड़े स्टूडियो के सामने खड़े थे, उन्हें किसी ने अंदर जाने नहीं दिया, और बड़े बड़े डायरेक्टर भीतर जा रहे थे। तो इन्होंने मन में सोचा एक दिन मैं भी इसके अंदर जाऊंगा, तुम भी आकर मुझे न्योता दोगे। इस तरह से विचार आते हैं ना, ये तो स्वाभाविक विचार होगा ना। इसी तरह से इन लोगों में भी ये विचार था। इन लोगों के लिए और कोई मार्ग नहीं था। दूसरी बात, कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों, जैसे यहाँ पर कहा गया है ना लूका 14 में, ये शारीरिक अपाहिज लोग थे। सामान्य रूप में ऐसे लोग कहाँ पर होते हैं? ये लोग किस जगह दिखते हैं? किसी शादी के घर में वो गेट के बाहर भीख मांगते खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं। सामान्य रूप में गेट के बाहर कौन से लोग खड़े होते हैं? चर्च के गेट के बाहर देखिए, बड़े हॉल के बाहर देखिए, बाहर किस तरह के लोग बैठे होते हैं। फिजिकली चैलेंज रहते हैं। वो अपाहिज होते हैं। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए गेट पर बैठा हूं, उन्हें अंदर लेकर आओ। ठीक है, अब तक अंदर आने का कोई मौका नहीं था, वो अंदर जाने की दशा में नहीं थे, फिर भी अंदर बुलाया।
ये इस तरह का मौका उन्हें दिया गया। अंदर बुलाना ही नहीं, हाँ। मुख्य जगह पर ना। महत्वपूर्ण जगह जहां मेरा बेटा बैठता वहां बैठो। कितना बड़ा ऑनर है। कितना बड़ा आदर, लेकिन उसका दुरुपयोग किया तो। जो मौका दिया गया उसे भी मिसयूज किया। हाँ, वो क्या कहता है, तुम नहा कर आओ, ये बपतिस्मा है। तुम आओ अच्छे वस्त्र पहन कर आओ, वो उद्धार है। तुम आओ सिर पर तेल मल कर आओ, वो अभिषेक है। सामान्य रूप में हम ये 3 काम करते हैं ना। शादी में जाने के पहले नहाते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं ना, अच्छे से कंघी करके जाते हैं। यही 3 बात कहता है। अच्छे से नहा कर आओ, बपतिस्मा। अच्छे वस्त्र पहनो, उद्धार। तेल लगाकर कंघी करके आओ, ये अभिषेक है। इस तरह से आने के लिए कहा और है। तीनों को मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। ये तीनों मैंने ही तुम्हें दिए हैं। जब ये दिया गया और आप कहते हैं मैं ये ड्रेस पहनने वाला नहीं हूं, मैं अपने ही पुराने कपड़े पहन कर आऊंगा, तो महल के साथ ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कम से कम उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक और विषय के बारे में जरा सोच के देखिए। रानी से मुलाकात करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। वो यही कह रहा है, इस कुर्सी पर बैठने के लिए आपको सफाई करना जरूरी है, आपको साफ होना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से एक प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करो, ये कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं आऊंगा, मैं अंदर आऊंगा, लेकिन अपने पुराने कपड़े पहन कर आऊंगा। मुझसे सवाल मत करना, आप कोई सवाल मत पूछना। अब देखिए इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कौन सा नाम लिया है। जो मालिक है, बाहर जितने भी लोग थे उन सबको उसने बुलाया। वो इतना दयालु था, गंदे कपड़े देखकर भी उसने कुछ नहीं कहना था। इस तरह वो अनुग्रह कहते हैं। स्वामी ने सड़क पर से बुलाया, ये अनुग्रह है। लेकिन फिर भी उसने जो प्रोटोकॉल दिया उसे फॉलो नहीं करने का कारण क्या है। यहां यही कहां है, तुम्हारे विवाह के वस्त्र कहां है, यू मस्ट फॉलो। देखिए ये अंदर नहीं आया, अंदर नहीं आया। अंदर ही नहीं आया। अगर वो उस तरह से अंदर नहीं आएगा तो इसमें क्या नहीं होगा, लॉस नहीं है, नुकसान नहीं। अंदर आया तभी देखिए ना, उसका नुकसान है। लॉस हुआ। लेकिन अब जबकि ये अंदर आ चुका है, अंदर आकर हम ऐसा लगता है यहूदियों को ही लीजिए, शरीर में व्यवस्था का पालन करना चाहते थे, लेकिन मानव रूप में आए परमेश्वर को नहीं पहचाना। प्रोटोकॉल फॉलो करना था, व्यवस्था माननी थी। फरीसी और सदूकी जो लोग हैं ना, अब इसका उल्टा लीजिए। फरीसी और सदूकी लोग यीशु से इतना वाद विवाद करते थे, लेकिन क्या उन्होंने वचन में से बताया? नहीं। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं, तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने पत्थर उठा लिए। तुम खुद को परमेश्वर कहते हो। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, अलग विषय है, इसलिए पत्थर उठाए। लेकिन उनमें ये भावना थी, मनुष्य कैसे खुद को परमेश्वर कह सकता है। स्टीफन को भी उसी वजह से इसलिए उसे मारा गया। अब इसे इस तरह से लीजिए। यहाँ यीशु कहते हैं तुम तो देखो मच्छर को तो छान डालते हो। देखिए इनका मकसद क्या है कि मच्छर को तक छान डाले, छोटा सा मच्छर भी ना आए। चाहते कि वो ना आए तो वो क्या करते हैं, तो हमारी आस्था में क्या नहीं आना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना गलत चाहिए, विषय नहीं आना चाहिए। तो देखिए उस जगह पर वो क्या कर रहे थे, वो अल्टरनेट बनकर वहां बैठे थे। वहां बैठकर क्या कर रहे थे, उसने कहा तुम यहां पर बैठकर इसका गलत उपयोग कर रहे हो। कम से कम उपयोग ही मत करो, पर तुम इसका गलत उपयोग कर रहे हो। प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, उसे तो एक मौका दिया गया। इसके साथ क्या किया गया जानते हैं? क्रोधित होकर नरक में फेंक दो कहा। इसे देखकर उसने क्या कहा, देखिए लूका 14 से बता रहा हूं। स्वामी ने यहां एक बात कही, वचन 24 में देखिए इस तरह से कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। इस तरह से उसने कहा। They will not taste my food ऐसा कहना। कौन? जो बुलाए जी गए हाँ। थे। लेकिन इससे पनिशमेंट है। उन्हें वो नहीं मिला, पर इसे पनिशमेंट दिया। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। जो मेरे हाथों में दिया गया ये किसी और का है, लेकिन मुझे तो सावधानी से लेकर चलना है। मैं जिस तरह से इसका उपयोग करूंगा उसकी कैसी सराहना की जाएगी, स्वर्ग मुझे कैसे देखेगा। इसलिए ये संकरा चौकट में जाओ। उनके लिए आना तो आसान है, easy। पर ये मुश्किल है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे आपने शुरू में कहा कि गलत समझा गया, क्लैरिफाई करने के लिए। जी हाँ, उसमें एक विषय क्या है पूछे तो देखिए, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, ये मत्ती 22 में वचन 11 और 12। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। ये एक ग्रुप है। देखिए यहाँ पर ये लोग, देखिए एक बार की बात है, एक विद्वान ने मुझसे पूछा, भाई इस दृष्टांत में ये मनुष्य विवाह के घर में विवाह के वस्त्र पहने बिना आया। विवाह का घर तो स्वर्ग को दर्शाता है, तो उसमें कोई ऐसे वस्त्र पहने बिना कैसे आएगा? तो अंदर कैसे अलाउ किया, ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। जब उसको अंदर आने दिया तो ये गलत है ना? तो क्या स्वर्ग किसी गलत व्यक्ति को अंदर आने देगा? अच्छा सवाल है।
सच है ना। देखिए वो सवाल उन्होंने मुझसे जी हाँ। पूछा, जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे पास जवाब नहीं था। पता नहीं था वो बाइबल के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, बात नहीं कर पाते थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं। मुझे भी इसका जवाब पता नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब मैं इसे पढ़ते गया परमेश्वर ने इसे समझाया। विवाह भोज, अब यहाँ देखा तो न तो दूल्हे के बारे में बताया न दुल्हन के जी बारे हाँ। में, केवल भोज बताया। जी, देखिए क्या नहीं है, दूल्हा नहीं है यहाँ नहीं पर, है। बताया नहीं गया है कि बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, शादी हुई ये नहीं बताया है। लेकिन माय सन्स वेडिंग ये दर्ज हो रहा जी है। हाँ, विवाह का भोज है, यहाँ केवल भोज के बारे में बताया, विवाह के बारे में नहीं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक प्रोसीजर से इसे देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर इसे बदल कर इसे देखेंगे। चलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है। एक ग्रुप को देखिए, शादी के एक दिन पहले वो रिसेप्शन देते जी हाँ, हैं। प्री रिसेप्शन कहते हैं। प्री रिसेप्शन रखते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम शादी और रिसेप्शन दोनों एक ही दिन में जी, कर लेते जी हैं, हाँ। शाम के समय में। पर एक ऐसे भी ग्रुप है जो दूसरे दिन सुबह शादी होने वाली है, लेकिन आज शाम को रिसेप्शन जी देते हाँ। हैं, रिसेप्शन में भोज देते हैं। वो कौन सा भोज है? उसे तो प्री वेडिंग कहते हैं कुछ लोग। ये तो विवाह का भोज है, और ये तो विवाह का एक जी भाग हाँ, है, एक पार्ट ये है। एक भोज होता है जी ना। हाँ। यहूदी परंपरा में ऐसे ही होता है। देखिए अगर हम उत्तर भारत में जाते हैं, वहाँ 7 दिन की शादी चलती है, 3 दिन की शादी, कुछ लोग तो 10 दिन तक शादी का उत्सव फेस्टिवल मनाते के हैं, जैसा। फेस्टिवल के जैसे, एक एक दिन एक एक फंक्शन होता है। देखिए वो अपने कल्चर के अनुसार ये सब कुछ करते हैं, हर दिन भोज का आयोजन करते हैं। कई बार दूल्हा और दुल्हन भी वहाँ एक साथ नहीं होते हैं, एक दिन दूल्हे के घर में भोज तो एक दिन दुल्हन के घर में। अब इनके बीच में क्या नहीं हुआ? मीट नहीं किया उन्होंने। मुलाकात नहीं हुई, शादी या, नहीं नहीं हुई, हुआ। लेकिन इसके लिए क्या है, ये तो विवाह का भोज का एक फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर विवाह का भोज हो रहा है। यहाँ दूल्हा और दुल्हन इस तरह से नहीं बताया गया है, उसने विवाह भोज के लिए न्योता दिया। देखिए ये भोज यहाँ पर चल रहा है, ये सब काम हो रहा है। अब तक विवाह नहीं हुआ, केवल भोज चल रहा है। विवाह के बाद के भोज के रूप में हम इसे देखते हैं, हम अपने नजरिए से इस तरह देखते हैं। और इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं स्वर्ग में विवाह के भोज में विवाह के वस्त्र पहने नहीं आया। नहीं नहीं, अब तक विवाह नहीं हुआ, ये तो विवाह का भोज चल रहा है। आत्मिक अर्थ के रूप में कह रहा हूँ। यहाँ लोगों को जो न्योता दिया गया है वो तो बैच बैच में है। पहले एक ग्रुप को बुलाया, बाद में सड़क पर के लोगों को बुलाया, और लूका 14 में भी हमने देखा, यानी अपाहिज लोगों को भी वहां पर बुलाया, ऐसे बैच बैच में उन्हें बुलाया। इसी तरह से दूल्हे और दुल्हन का विवाह देखिए, यानी यीशु और नए यरूशलेम का विवाह, ये दूल्हे और दुल्हन का विवाह है, इस तरह हम कहते हैं। तो इसमें पहली बैच कौन है पूछे तो आदम और हव्वा की बैच। ये मॉडल ही इसी तरह से तैयार किया गया, आदम और हव्वा, यानी नया यरूशलेम दुल्हन को दर्शाता है, यीशु दूल्हे को दर्शाते हैं। देखिए इस तरह से पहले जो नक्शा है, देखिए पहले से ये इस तरह से मूसा को बताया गया था, इस तरह से, यानी मॉडल, इस तरह एक मॉडल है आदम और हव्वा। देखिए इन दोनों को बनाने के बाद, यानी दूल्हा और दुल्हन का कॉन्सेप्ट है, और बताया कि क्या करना है। देखिए ये तो यीशु और नए यरूशलेम का कॉन्सेप्ट दिया गया। वहाँ एक बैच बुलाई गई, आदम से लेकर नूह तक। ये जो बैच थी नहीं आई, एक ग्रुप नहीं आया। उसके बाद अब्राहम से लेकर यीशु तक एक बैच, व्यवस्था यानी इस्राएल, इन्हें बुलाया लेकिन वो भी नहीं आए। उसके बाद देखिए जो सड़क पर थे उनको बुला लिया, आओ सब लोग आओ। कहाँ? वो तो आप और मैं हूँ, और ये बैच भी नहीं आई। उसके बाद कंगाल यानी टुंडे, लंगड़े, अंधे, शारीरिक अपाहिज लोग, उनको भी बुलाया, वो एक बैच है। देखिए यीशु मसीह का विवाह, यानी यीशु मसीह का विवाह तो नया यरूशलेम दुल्हन, इनका विवाह कहाँ होगा? बाइबल के अनुसार दुल्हन आ मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, ये कहाँ पर कहा गया है? परलोक में, न्यू जेरूशलेम में। नया यरूशलेम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में बताया, इधर आ मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, इस तरह कहा। वहीं पर रिवील होता है, वहां पर ये प्रकट की गई, वहीं पर वो नीचे आ रहे हैं। पहले जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्री वेडिंग का प्लान है। प्लान, ये तो प्री वेडिंग प्लान है। तब तक हम सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। हम सोचते विवाह का वस्त्र पहने बिना वहां पर गए, ये ऐसा नहीं है। यानी स्वर्ग में चले गए, विवाह वस्त्र पहने बिना किसी को देखा, ऐसा नहीं। ये वो बैच नहीं, ये इसके बाद की बैच है। उस बैच में भूमि पर 1000 साल के राज्य के बाद 100% परमेश्वर ने बुलाए हुए इस्राएली लोग वहां पर होंगे। मिलेनियम में 1,44,000 लोगों से शुरू होंगे, एक एक गोत्र से 12,000 लिए जाएंगे। इस तरह शुरू करके इस भूमि पर मनुष्य फिर से बढ़ते जाएंगे। अब ये 1,44,000 लोग कौन है पूछे तो ये उन 7 साल में प्रभु के लिए विश्वास योग्य लोग रहे, जो यीशु का इंतजार कर रहे थे। उस समय तक जिन्होंने तानाशाह का नंबर नहीं लिया, यानी जो 666 लेंगे वो वहाँ नहीं जाएंगे। पर जिन लोगों ने नहीं लिया
वो अच्छे लोग हैं ना, इसलिए उन्हें 1000 साल के राज्य में ले जी जा हाँ। रहे हैं ना, तो क्या वो बुलाए हुए नहीं थे? अब उनमें से मिलेनियम के अंत में देखिए एक ग्रुप मसीह के विरुद्ध में होगा। वो किस तरह का व्यक्ति है? वो आ तो गया पर भीतरी उद्धार के साथ में नहीं आया। वो मिलेनियम में है। आप पूछेंगे वो मिलेनियम में कैसे है? उसने तो मसीह को 7 साल में अद्भुत रीति से देखा। जिन्होंने उसे भेदा वो रोएंगे, वो उसे देखकर कहेंगे कि देखो ये यीशु है जिसके विरुद्ध में हमने इतना कुछ किया, यही तो असली मसीहा है, ये सब मानेंगे। लेकिन कैसे स्वीकार किया? 7 साल में उसने बचाया तो उसे माना एज अ सेवियर। हमने उसे कैसे स्वीकार किया है? प्रेम के द्वारा। यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए, अपने लहू से हमें धोया, इसलिए हमने स्वीकार किया। हमें आशीष दी इसलिए स्वीकार किया। पर उन्होंने ऐसे स्वीकार नहीं किया। इस तानाशाह से बचाने के लिए इसने क्या किया? बचाया, इसलिए वो सोचते हैं कि ये सच्चा मसीहा है। लेकिन इसके हृदय में प्रेम है या नहीं है, इसे परमेश्वर 1000 साल के बाद में जांचेंगे। सताने वाला बांधा जाएगा, यानी शैतान। वो आकर क्या करेगा पूछे तो वो उन्हें फिर गलत करने लगाएगा। तो एक ग्रुप कहां पर जाएगा? उसके पीछे जाएगा। तो वो इतने साल से भोज में कैसे बैठे रहे? 1000 साल तक उद्धार के वस्त्र पहने बिना ही बैठे रहे। इसके बाद में अगर आप देखें तो न्याय होगा। मिलेनियम के बाद में क्या आएगा? बाइबल में देखिए प्रकाशित वाक्य 20 में मिलेनियम, उसके खत्म होने पर न्याय आ गया। उसे पकड़ने के बाद प्रभु क्या कहते हैं? जिसने वो वस्त्र पहने नहीं थे क्या कहा? उसका न्याय किया। उसके बाद में आगे क्या हुआ? विवाह हुआ। बिल्कुल सही है। तो आज इसे गलत तरीके से समझा गया है। वो इसे कैसे समझते हैं? कुछ लोगों ने ये कहा विवाह तो स्वर्ग में हो रहा है ना, विवाह वस्त्र के बिना वहां पर कौन बैठ सकता है? विवाह जो है वो तो स्वर्ग में हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। पर उसके पहले के भोज में सबको बुलाया है, एक एक को बुलाया, सभी को बुलाया, सबको बुला बुला कर देखिए यहाँ दिखाया। मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। एस्तर की किताब देखिए, राजा ने भोज दिया, 127 देश के लोगों के लिए भोज दिया। अंत में उसने किसे बुलाया? वष्टी को बुलाया, रानी को बुलाया। क्या इसके पहले रानी आई थी? नहीं, रानी नहीं आई थी। रानी आने के पहले क्या हो रहा था? दावत। उसी तरह से ये भोज है। जब ये भोज पूरा होगा, एक एक करके पहले जो बुलाए गए उन्हें छाना, वो नहीं आए। जिन्हें बुलाया गया वो आए, उसमें भी छान लिया। जिनके पास वस्त्र है, सब कुछ है। अब देखिए इसी के द्वारा यहाँ शुद्ध किए एक समूह है, उनके साथ ही विवाह होगा। अब देखिए इन सब में गौर से सुनिए, यहाँ पर दुल्हन नहीं है। दुल्हन अलग है, वो कलीसिया है, वो पहले ही उठाई गई है। हम स्वर्ग में चले जाएंगे, उसके बाद में ही ये विवाह होगा, ये सब होगा, दूल्हे और दुल्हन का विवाह होगा। अगर इस आत्मिक विचार को अगर सही तरीके से समझेंगे तो ये दृष्टांत समझेंगे। अब देखिए सब लोगों में इसी तरह का कंफ्यूजन है। कैसे विवाह के घर में वो गलत वस्त्र पहन के बैठा है, कैसे वो विवाह के वस्त्र पहने बिना ही वहां पर बैठा है। विवाह का घर वो ये सोचते हैं कि स्वर्ग नहीं है। अगर इस बात को अच्छे से समझ ले तो इसे समझना बहुत ही आसान होगा। अब दर्शकों की ओर से मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आपके मुताबिक प्रोटोकॉल, आपके मुताबिक दावत, इसे सब हमें फॉलो करना चाहिए। कृपा के बारे में हमने बात की। मेरा सवाल है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा बाइबल टीचर का मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा वो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और मैंने उनको सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि 60 साल मैं बाइबल को फॉलो करके बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 5% बाइबल को समझ पाया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप अगर खुद ही ऐसा कहे तो एक जनरली जो बाइबल को फॉलो करते हैं, मतलब टाइम लेके फॉलो करते हैं, वो क्या कहेंगे? मतलब आप तो फुल टाइम सेवकाई में है। तो दर्शकों की ओर से मेरा ये सवाल है कि ठीक है, राइट, मुझे लौकिक तरीके से जीना है, कमाना है, परिवार की देखभाल करना है, सेम टाइम मुझे एक स्पिरिचुअल पर्सन भी बने रहना है उन लोगों के लिए। इस विवाह में जो बुला हुआ है उसे मुझे फॉलो करना है। पूछने वालों के लिए कैसे हम, ठीक है, हम तो कह देते हैं कि आपको सही रहना है, सही रहना है, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए ना, और कृपा को मिसयूज भी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने बात की। तो कैसे हम उनको करेक्टली मिस किए बिना हम करेक्टली वो परलोक राज्य के अंदर जाना ही तो हमारा उद्देश्य है। इनको कंडेम करना या फिर डांटना या फिर इनसे गुस्से से बात करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन वार्निंग हम देते हैं कि बाइबल में ऐसा है। तो कैसे हम आखिर में हम फॉर मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, उस फ्यू आर चोजन में दर्शक भी रहना है, हमें भी रहना है, बहुत लोगों को साथ ले जाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम आखिर में कहना क्या चाहेंगे? अभी आप जो कह रहे हैं ना, एक जगह इसका क्रम बदल दे तो सही होगा। ओके, तो कौन सा ऑर्डर बदलना है? जब आप कह रहे थे तो आपने कहा परिवार देखना है, काम देखना है,
कमाई करनी, ये सब कुछ करना है, लेकिन इसके बीच में आत्मिक रीति से बने रहना है। ये क्रम बदलना चाहिए। फर्स्ट स्पिरिचुअल होना है, पहले आत्मिक होना है, उसके बाद में परिवार और काम को देखना है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ सही होगा। अब हम क्या हो जाते हैं, ये पूछे तो न्योता दिए गए व्यक्ति, देखिए इसे बदल कर मुझे किस लिए बुलाया गया, इस कॉन्सेप्ट को देखना है। फाउंडेशन को मिस कर दिए। जी, मुझे आशीष दी और बुलाया गया है। मुझे इस भूमि पर घर बनाने के लिए बुलाया, मुझे इस भूमि पर अच्छे से पढ़कर बड़े व्यक्ति होने के लिए बुलाया गया है, मरने तक उसमें बने रहने के लिए बुलाया गया, अंत में ये सब कुछ छोड़कर मेरी मृत्यु के लिए बुलाया गया। जब हम जाएंगे तो क्या सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे? कुछ नहीं। क्या वो सर्टिफिकेट उपयोग करेंगे? क्या गहने और धन संपत्ति लेकर जाएंगे? कुछ भी तो नहीं। अलेक्जेंडर ही कुछ नहीं ले गए, सिकंदर नहीं ले गया, 70% पृथ्वी पर राज करता था, बस खाली हाथ गए। कुछ नहीं ले गया। और नबूकदनेस्सर जी हाँ, जो महान था, जी हाँ। इतना महान कुसरू राजा, कुछ नहीं ले गया। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनकी जरूरत नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कहता कि इनकी जरूरत नहीं, पानी नहीं चाहिए, पानी का ग्लास नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं कहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग में केवल इस ग्लास को देखना ही गलत होगा। तो बेस जो है उसे मिस नहीं करना चाहिए। तब की बात हो या अब की, समस्या तो बस यही है। इसलिए अब्राहम के बाद में एक क्रम है, इसे देखेंगे तो अच्छा होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, क्या कहकर बुलाया? तुम आओ, मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये कहने के बाद में अब्राहम निकल पड़ा। निकलने के बाद में अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कनान को जा, वो हारान को चला गया, वहां जाकर काम किया, सब कुछ कमाया, भेड़ बकरी घर, became very wealthy। जी हाँ, बहुत धनी हुआ। देखिए वचन कहता है उसके दास दासियां थे, उन दिनों में जो कुछ भी ले सकता था सब लिया। तब परमेश्वर ने पूछा क्या तुम कनान में जाओगे या नहीं? इस तरह पूछा, कनान देश में जाओ, इस तरह कहा। वो फिर कनान में आ गया। 14वें अध्याय तक देखिए, कनान में आ गया और बहुत ही अच्छी तरह से सेटल हो गया। 15वें अध्याय में उसने परमेश्वर से कहा, देखो मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हो तो अच्छा है, नहीं तो मुझे किसी को गोद लेना होगा, मुझे किसी को गोद लेना होगा, मेरा वंश तो एलियाजर होगा। परमेश्वर ने कहा तुझे संतान होगी, रहा देख, ऐसे कहा। धीरज नहीं था, 75 साल की उम्र में गया, 83 साल का हो गया, 8 साल बीत गए, संतान नहीं हुई, उम्र बीतती गई, बहुत धन था, किसी को देकर जाना था, इस तरह से अपने बेटे को अपने स्टेटस पर उसे लाना था। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसके पहले तुम कुछ करो कहते हैं ना, पर इसका कोई बेटा ही नहीं था, क्या करे, इस तरह से सोचते गया। अंत में दासी के द्वारा पुत्र होगा, इस तरह से इस्माइल का जन्म हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने 13 साल तक उससे बात नहीं की, अब्राहम से। तुमने गलती की अब्राहम, मैंने तुमसे वादा किया था, अब तुझे सारा से पुत्र होगा। अब तक उसकी उम्र 100 साल की हो गई। अब वो क्या करता है, यानी बच्चे के लिए पैसे जमा करके रखने का मन था। वचन कहता है उसने अपना सब कुछ बांट दिया और सबको जाने के लिए कहा, मेरा एक ही बेटा है और इसी के लिए बाकी सारी धन संपत्ति रहेगी। प्लान कर रहे हैं, प्री प्लान, ताकि बेटे को कोई समस्या ना हो। सबको जो देना था वो सब कुछ उसने दिया, बेटे के लिए सब सेव किया। सेव करने के बाद में सब कुछ दे दिया, इसहाक को सब कुछ दे दिया, देकर खत्म किया। फिर 150 साल का हो गया, इब्रानियों में लिखा है। अब वो सोचता है ये तो वो नहीं है, उसे इससे भी बड़े देश का वारिस होना है। इस समय उसने जाना, अब तक उसने जो पाया केवल इतना ही नहीं, पर इससे भी बढ़कर कुछ है। आज की यही समस्या है, तो इसे ही हम स्पष्ट कर रहे हैं, यही बताया गया। तो उस 140 वर्ष का जो चीज है उसे आज हम समझ गए। तो हम जी देखिए, जबकि उसे कनान के लिए बुलाया गया था, केवल बचाकर बेटे के लिए धन नहीं रखना था, पर इसहाक को भी जन्म देना था। अब्राहम का धन किसके पास जाना था? इसहाक के पास जाना था ना, नहीं गया। इसहाक ने कहा मैं बढ़ता गया और मैं धनी हो गया। उसका धन तो अबीमेलेक लेकर चला गया। जो कुछ भी अब्राहम ने इसहाक को दिया था वो तो उससे ले लिया गया था। अब्राहम की सांसारिक आशीष तो नहीं मिली, लेकिन अब्राहम की आत्मिक आशीष मिल गई। इसी आत्मिक आशीष के लिए तुम्हें बुलाया गया। संसार की आशीष मैं दूंगा, बेटे को मैं आशीष दूंगा, या तुम दोगे? कह रहे हैं भर भर के देता हूं, मैं खुद दूंगा। उसके बाद में इसहाक की आशीष किसको मिलनी थी? याकूब को मिलनी थी। याकूब की आशीष कहां से आई? लाबान के घर से उसने बहुत कुछ कमाया, ठीक है। याकूब की आशीष किसको मिलनी थी? यूसुफ को मिलनी थी। उसे देखे तो वो मिस्र में जाकर वो सब लाता है, तो संसार की आशीष क्या होती है? नहीं उतरा, बनी नहीं रहती। क्या बना रहेगा? अब्राहम से कही हुई आशीष, हाँ, वो बनी रहेगी। यही तो समस्या है। जो लोग बुलाए गए हैं उनमें समस्या क्या है? अपनी बुलाहट के ऊपर गौर करने के बजाय देखिए क्या हुआ, वो दूसरी बातों पर गौर करते हैं। सराउंडिंग के विषय में हम फोकस कर रहे हैं, बेस को छोड़ दे रहे हैं। बस एक ही लाइन में कहे तो कंपाउंड वॉल अच्छे से बनाई, पर घर की बुनियाद अच्छी नहीं बनाई। बाहर से देखे तो कंपाउंड वॉल तो बहुत ही अच्छी है, अंदर जाकर देखे तो घर में यहाँ वहाँ दरारें हैं। वो घर गिर जाएगा, कंपाउंड वॉल बनी रहेगी।
प्रभु कहते हैं कंपाउंड वॉल की चिंता मत करो, घर मजबूत बनाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। वो खुद ही समान वही है। देख लेंगे। आखिर में 1 ही मिनट बचे हैं। इसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक छोटी सी बात है। हम इस विवाह के बारे में बात कर रहे हैं मैथ्यू 22 में। उसमें आखिर में अंदर आने के बाद माय फ्रेंड ऐसा वो कह रहे हैं, जिसे अंदर बुलाए उसे दोस्त कह रहे हैं, मेरा मित्र कह रहे हैं। तो किस हद तक हमें दोस्त के हिसाब से गॉड हमें इनवाइट करके किस जगह पर हमें रख रहे हैं, उसे मैं जब सोचता हूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे कितना अलर्ट रहना होगा। यही कह रहा हूं। देखिए, ये नए नियम का चर्च है, यही तो दुल्हन है। दुल्हन है। Correct. देखिए, आज्ञाएं हैं और व्यवस्था है। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी मित्र कहा गया। सब तो मित्र ही हैं। नए नियम का चर्च दुल्हन है। अब देखिए, ये सब जो पीछे आ रहे हैं, इनमें चर्च अलग है। हम जो चर्च हैं, दुल्हन है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। हम कहाँ तक विश्वास योग्य हैं, उससे हम कितना प्रेम करते हैं, उसी ने तो हमें बुलाया है। यहाँ पर यही बताया गया है। प्रेम के परमेश्वर को मैं किस हद तक, उस अनॉइंटिंग मुझे दिए गए कॉल को मैं अंडरस्टैंड करके उस कॉल के हिसाब से अगर मैं रहूं तो सब कुछ करेक्टली सब हो कुछ जाएगा। हाँ। यही है। बुलाहट तो महत्वपूर्ण है, बाकी सब दे दिया जाएगा। जुड़ी हुई बातों को देखकर बुलाहट को अनदेखा करते, यही हो रहा है। दृष्टांत और रहस्य में हमने 39 एपिसोड्स किए हैं। एक और एपिसोड हम करेंगे, ऐसा एक विचार, हमने इसके बारे में बात की, लेकिन आपने भी एक विचार प्रकट किए। उसके बाद हमें कुछ कार्यक्रम करने हैं, लेकिन दर्शकों को भी हमें एक मौका देना है। तो दर्शकों के लिए क्या मौका है? अब देखिए, यहाँ पर लगभग शायद ये हमारा 39वां या जी हाँ। 40वां एपिसोड होगा। हाँ। अब इसके पहले हमने क्या देखा कहे तो हमने दानियल देखा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य देखा और उसके साथ ही जी हाँ, सब कुछ बहुत देखा। मैं कहूँगा लगभग 200 एपिसोड्स उसके हो ऊपर चुके ही हैं। होगा। यानी इतना कुछ दे दिया गया है। देखिए, अगर उसे समझने में कोई भी संदेह है या कौन सी बात ये समझ नहीं पाए हैं जो हमने अब तक देखा है, वो है दानियल, प्रकाशित वाक्य और दृष्टांत। इन तीनों के बारे में अगर कोई भी संदेह है या उनके सवाल। कोई सवाल है, अगर वो हमें बताएंगे तो आने वाले एपिसोड्स में दृष्टांतों के बारे में कहिए। हमारे 40 एपिसोड हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, Q&A, यानी सारे सवालों के लिए कुछ दिनों तक जवाब देंगे, उसे बताएंगे और उसके बाद बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, ये एक अच्छा मौका है और दर्शकों को भी। ये तो मतलब ये उनके कार्यक्रम जैसा बदल रहा है। जी हाँ। बात तो हम करेंगे, लेकिन उनके सवालों का जवाब हम देंगे। तो स्क्रीन में जो नंबर है उसमें अगर वो लोग सही सही सवाल पूछे तो हम उस सवालों को लेकर, उन सब को लेकर सही तरीके से हम एक जैसे आप कार्यक्रम कहते हैं, बनाएंगे। पेपर और पेन लीजिए। जी हाँ, सवाल पूछिए। सवालों को पूछिए। अभी तो हमें भी और सावधान हम रहना समझे। चाहिए कि कौन सा सवाल पूछेंगे, पता नहीं। जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल होगा। करेक्ट। बट इस चांस को आप मिस मत कीजिएगा। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप सवाल कीजिए। वंस अगेन इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एपिसोड में हम एक और दृष्टांत को देखेंगे, उससे भी इंटरेस्टिंग दर्शकों के सवालों को हम जवाब देंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।